नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। हम आपके लिए ओडू सीखने का सफ़र बिल्कुल आसान बनाएंगे। चलिए सीधे आज के वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कोई ग्राहक आपकी स्टोर वेबसाइट से ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर ओडू में कहाँ दिखाई देता है और ई-कॉमर्स वेबसाइट के सारे ऑर्डर की लिस्ट कहाँ होती है। ऑर्डर रिसीव हुआ है या नहीं। जब ग्राहक नया ऑर्डर करता है तो कैसे पता चलता है कि ऑर्डर आया है या नहीं। डिलीवरी स्टेटस अपडेट करना। जब ऑर्डर ग्राहक को डिलीवर हो जाता है तो उस ऑर्डर का डिलीवरी स्टेटस कैसे अपडेट करना है। इनवॉइस बनाना। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। पेमेंट अपडेट करना। और जब ग्राहक पेमेंट कर देता है तो उस पेमेंट को ओडू में कैसे अपडेट करना है। चलिए अब सीधे ओडू में चलते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप ओडू को कंप्यूटर या लैपटॉप के ब्राउज़र में इस्तेमाल करते हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि ई-कॉमर्स ऑर्डर मैनेज करने के लिए एक अलग ब्राउज़र टैब खोल लिया जाए। इसके लिए ब्राउज़र के ऊपर जो प्लस आइकन होता है उस पर क्लिक करें और नए टैब में ओडू ओपन कर लें। इस तरह आप एक स्क्रीन से पीओएस मैनेज कर सकते हैं और दूसरी स्क्रीन से ई-कॉमर्स ऑर्डर या ओडू की बाकी ऐप्स में आसानी से काम कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अब हम देखते हैं कि ओडू में ई-कॉमर्स ऑर्डर कहाँ मिलते हैं। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट ऐप में जाइए, फिर मेन्यू में ई-कॉमर्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ऑर्डर बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ अब तक जितने भी ग्राहकों ने आपकी स्टोर वेबसाइट से ऑर्डर किए होंगे वो सभी ऑर्डर आपको यहीं दिख जाएंगे। इस कॉलम से पता चलता है कि ग्राहक ने किस दिन और किस समय ऑर्डर किया था। इस कॉलम से पता चलता है कि ऑर्डर का इनवॉइस बना है या नहीं। अगर आप डिलीवरी स्टेटस देखना चाहते हैं तो वो भी यहीं से देख सकते हैं। अगर ऊपर कॉलम की लिस्ट में डिलीवरी स्टेटस नहीं दिख रहा है तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। इसके लिए इस बटन पर क्लिक कीजिए और डिलीवरी स्टेटस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। अब आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं और कौन से ऑर्डर अभी पेंडिंग हैं। अब हम देखते हैं कि जब ग्राहक आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर कंफर्म करता है तो आपको कैसे पता चलता है। जैसे ही ग्राहक ऑर्डर कंफर्म करता है ओडू में आपको यहाँ नोटिफिकेशन मिलता है। इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ऑर्डर नंबर और ऑर्डर किस ग्राहक ने किया है ये जानकारी दिखाई देती है। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं ऑर्डर सीधे ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाती है। ग्राहक ने कौन कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर किया है और डिलीवरी एड्रेस क्या है। इससे आपको साफ साफ पता चल जाता है कि प्रोडक्ट किस पते पर डिलीवर करना है। अब देखते हैं कि जब आप ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो डिलीवरी स्टेटस कैसे अपडेट करना है। इसके लिए यहाँ डिलीवरी बटन पर क्लिक कीजिए, फिर वैलिडेट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वैलिडेट करते हैं ऑर्डर का डिलीवरी स्टेटस अपडेट हो जाता है। इसके बाद ऑर्डर नंबर पर क्लिक करके आप वापस ऑर्डर डिटेल्स पेज पर आ सकते हैं। अब इनवॉइस बनाने के लिए क्रिएट इनवॉइस बटन पर क्लिक कीजिए। एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ रेगुलर इनवॉइस ऑप्शन को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए और क्रिएट ड्राफ्ट बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं इनवॉइस जनरेट हो जाता है। अब जब ग्राहक पेमेंट कर देता है तो इस इनवॉइस पेज पर पे बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना होता है। अगर ग्राहक कैश में पेमेंट करता है तो कैश ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर ग्राहक फ़ोन पे या गूगल पे जैसे ऑनलाइन मेथड से पेमेंट करता है और पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है तो बैंक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अमाउंट यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, हमें इसमें कुछ भी मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं होती। अब क्रिएट पेमेंट बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद इस ऑर्डर की पेमेंट अपडेट हो जाती है। फिर ऑर्डर्स बटन पर क्लिक करके आप वापस ऑर्डर लिस्ट में आ सकते हैं। यहाँ डिलीवरी स्टेटस और इनवॉइस स्टेटस कॉलम देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है। जब ऑर्डर की डिलीवरी, इनवॉइस और पेमेंट तीनों कंप्लीट हो जाते हैं तो उस ऑर्डर का काम पूरा हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन लिस्ट में वो ऑर्डर अब भी दिख रहा होता है।
इस ऑर्डर को हटाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कीजिए। उस ऑर्डर वाली नोटिफिकेशन के राइट साइड में एक राइट आइकन दिखाई देगा। इस आइकन पर क्लिक करते ही वो ऑर्डर नोटिफिकेशन लिस्ट से हट जाता है। जैसे ही कोई दूसरा ग्राहक नया ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर यहीं नोटिफिकेशन लिस्ट में आ जाता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने सीखा कि वेबसाइट से आने वाले ऑर्डर ओडू में कहाँ दिखते हैं और उन ऑर्डर को स्टेप बाय स्टेप कैसे हैंडल किया जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ओडू में परचेज को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।